हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी परीक्षा 2026। आज हम करने वाले हैं लोक देवता तेजा जी के बारे में, जिनके जो 50 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपके 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सीरीज अपनी चलती रहेगी, साथ साथ में शिक्षण अभिरुचि की है वो क्लासेज अपलोड होती रहेगी, तो जरूर जुड़िएगा और एग्जाम तक है वो आपकी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने है कि वीर तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था, यानी जो तेजाजी थे उनका जन्म है वो किस जिले में हुआ था। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है पाली। वीर तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वीर तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें, तेजाजी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना 1130 में हुआ था, विक्रम संवत 1130 में हुआ था। विक्रम संवत 1130 में हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, ये भी याद रखना। तेजाजी का जन्म है वो हुआ था। ठीक है, नागौर जिले के खरनाल गांव में इनका जन्म होता है। अगर इनके वंश और जाति की हम बात करें तो ये नागवंशीय धोलिया जाट थे, इसी कारण उन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, तेजाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस विक्रम संवत में हुआ था? 1130 में, 1074 में, 1150 में या फिर 1020 में? तेजाजी का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ था? तो तेजाजी का जन्म है वो 1130 में हुआ था। ये भी याद रखना, विक्रम संवत 1130 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। इनके पिता की बात करें तो पिताजी कौन थे? ताहड़ जी थे, है ना। ताहड़ जी जो थे वो क्या थे? इनके पिताजी थे। ठीक है, जिन्हें बक्सा जी भी कहा जाता है, याद रखना, इन्हें बक्सा जी भी कहा जाता है। इनकी माता की बात करें तो माता कौन थी? राम कुंवरी थी। कौन थी? इनकी माता कौन थी? राम कुंवरी थी। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। याद रखना, इनकी पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे था। ठीक है, आगे अगर बात करें हम इनके बारे में तो जो की पत्नी कहाँ थी, इनकी पत्नी जो कहाँ की थी, याद रखना, पनेर की थी। और रायमल जी की क्या थी? पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रायमल जी की पुत्री थी। अगर इनकी बात करें घोड़ी का नाम क्या था, तो घोड़ी का नाम था वो क्या था? लीलन था। क्या था? लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, तेजाजी का जन्म किस गोत्र के जाट परिवार में हुआ था? धोलिया, पुनिया, गोदारा या फिर सारण? यानी तेजाजी का जन्म किस गोत्र के जाट परिवार में हुआ था? तो आपको पता है तेजाजी का जन्म धोलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, तेजाजी के पिता का क्या नाम था? ताहड़ जी, लोहट जी, जेवर जी या फिर अजमल जी? जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, तो तेजाजी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी थे, वो क्या थे? तेजाजी के पिता थे। ठीक है, अजमल जी कौन थे? तो ये रामदेव जी के पिता थे। कौन थे? पिताजी थे रामदेव जी के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, तेजाजी की माता का क्या नाम था? राम कुंवरी, मेणा दे, बांसल या केलम दे? याद रखिए, तो आपको पता ही है कि तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था। क्या था? राम कुंवरी था। ठीक है, मेणा दे किसकी माता थी? याद रखना, रामदेव जी की। किसकी माता थी? रामदेव जी की मेणा दे माता थी। बांसल अगर बात करें तो किसकी थी? गोगा जी की माता का नाम था बांसल। केलम दे कौन थी? तो गोगा जी की क्या थी? पत्नी थी, जो किसका नाम था? केलम दे। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, तेजाजी की पत्नी पेमल देव कहाँ की रहने वाली थी? पनेर अजमेर की, पीपासर की, ददरेवा की या फिर कोलू की? तेजाजी की पत्नी पेमल देव कहाँ की रहने वाली थी? तो तेजाजी की जो पत्नी पेमल देव रहने वाली थी वो कहाँ थी? पनेर अजमेर की थी। कहाँ थी? पनेर अजमेर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ददरेवा स्थान, तो ददरेवा स्थान आपके किससे संबंधित हो जाएगा? गोगा जी से। ठीक है, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चुरू में। फिर आता है कोलू, तो कोलू गांव किससे संबंधित हो जाएगा? पाबू जी से। कोलू फलोदी, जहाँ पर पाबू जी का है वो मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पेमल दे के पिता का क्या नाम था? बताइए, पेमल दे के पिता का क्या नाम था? रायमल जी, सूरजमल जी, ताहड़ जी या फिर जेवर जी? बताइए। तो पेमल दे के जो पिता का नाम था वो क्या था? रायमल जी थे। वो कौन थे? पेमल दे के क्या थे? पिताजी थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, तेजा जी की बहन का क्या नाम था? तेजा जी की बहन का क्या नाम था? राजल, सुगना, सुगना, लाली या फिर पेमल? तो तेजा जी की बहन का क्या नाम था? पेमल की बात यहाँ पर की जाए तो ये कौन थी? तेजा जी की पत्नी थी। ठीक है, और सुगना की बात की जाए तो सुगना कौन थी? ये रामदेव जी की बहन थी। किसकी बहन थी? रामदेव जी की बहन थी। और राजल की बात करें तो ये किसकी बहन थी? तेजा जी की बहन थी, राजल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका सभी के सामने आपका लंबा प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किसे काला और बाला का देवता कहते हैं? बताइए, निम्न में से किसे काला बाला का देवता कहते हैं? तेजा जी को, गोगा जी को, बाबू जी को या फिर हड़बू जी को? बताइए। तो काला बाला का देवता किसे कहेंगे? तेजा जी को कहा जाता है काला बाला का देवता। अगर बात करें तेजा जी के बारे में और बात करें, और क्या कहते हैं काला बाला देवता के अलावा? और क्या कहते हैं इन्हें? ठीक है, काला बाला देवता के अलावा इन्हें क्या कहते हैं? धोलिया वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? धोलिया वीर कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? धोलिया वीर कहते हैं। और क्या कहते हैं इन्हें? कृषि कार्य के उपकारक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। उपकारक देवता भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें हम तो इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। याद रखना, सांपों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने,
कृषि कार्यों के उपकारक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को या फिर बलिनाथ जी को। तो कृषि कार्यों के जो उपकारक देवता है वो आपके कौन माने जाएंगे? तेजा जी माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी जो तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में तलवार लिए अश्वारोही, जीभ पर सर्प, या फिर बाला लिए अश्वारोही, या फिर पगड़ियां, या फिर धनुष बाण। बताइए, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी कि प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको बताना है। बताइए कि तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, है ना? प्रतीक चिन्ह तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही, जीभ पर सर्प डसता हुआ, ये तेजा जी का क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, प्रतीक चिन्ह है जिसका जीभ पर सर्प वो डस रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तेजा जी की प्रसिद्ध घोड़ी का क्या नाम था? लीलन श्रृंगारी, केसर कालमी, नीला घोड़ा, किरण काबरा। याद रखना। तो जो अगर मैं बात करूं केसर कालमी, तो केसर कालमी किसकी घोड़ी का नाम था? आपको सभी को पता है, बापू जी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नीला घोड़ा की बात करें तो कौन किससे संबंधित है? रामदेव जी से। ठीक है, फिर आता है आपका लीलन श्रृंगारी, तो ये किससे संबंधित है? तेजा जी की घोड़ी का नाम था, क्या था? तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन श्रृंगारी। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, तेजा जी ने किसकी गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण क्या किए थे? प्राण है वो गंवाए थे। तो तेजा जी ने किसकी गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था? लासा गुजरी की, पेमल की, राजल की, या फिर हीरा गुजरी की। तो तेजा जी ने लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने आपका अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, तेजा जी का युद्ध किन किन के साथ हुआ था? मेर के मीणाओं से हुआ था, मुगलों से हुआ था, जिंदरा और खीसी से हुआ था, या फिर अर्जन सर्जन से हुआ था? बताइए, तेजा जी का युद्ध किसके साथ हुआ था, है ना? इसके बारे में आपको बताना है कि तेजा जी का जो युद्ध है वो किसके साथ में वो हुआ था। तो तेजा जी का युद्ध है वो, जब तेजा जी लासा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से छुड़ाने के लिए गए थे, तब तेजा जी का युद्ध है वो मेर के मीणाओं के साथ हुआ था। तो यहाँ पर आपके ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने है, तेजा जी को किस स्थान पर सर्प ने डसा था? बताइए, ऐसा मतलब तेजा जी को कौन से स्थान पर सर्प ने डसा था, इसके बारे में आपको बताना है। कौन से स्थान पर तेजा जी को सर्प ने डसा था, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। बताइए, तेजा जी को किस स्थान पर सर्प ने डसा था? ठीक है, सौंदर्या में, सुरसुरा में, भावता, या फिर ब्यावर में। तेजा जी को किस स्थान पर सर्प ने डसा था? सौंदर्या, सुरसुरा, या फिर भावता, या फिर ब्यावर। बताइए कहां पर डसा था, है ना? कहां पर डसा था? तो जब सौंदर्या की बात करें तो यहाँ पर है वो तेजा जी को है वो सर्प दंश हुआ था। तो यहाँ पर सौंदर्या जो स्थान है यहाँ पर है वो तेजा जी को सर्प ने डसा था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और सुरसुरा अजमेर में क्या हुई थी? सर्प दंश के कारण इनकी क्या हुई थी? सुरसुरा अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तेजा जी का निर्वाण मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो तेजा जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा में, करनाल में, परबत्सर में, या पंदेर में। तो तेजा जी की जो मृत्यु है वो सुरसुरा नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर वो पेमल भी इनके साथ साथ में क्या हुई थी? सती हो गई थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तेजा जी की मृत्यु का समाचार है वो उनके घर तक किसने पहुंचाया था? उनकी घोड़ी लीलन ने, लासा गुजरी ने, उनके मित्र ने, या फिर सर्प ने। तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनके घर तक किसने जो पहुंचाने का काम किया था? उनकी घोड़ी लीलन ने वो किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजा जी के साथ कौन सती हुई थी? उनकी पत्नी पेमल, उनकी बहन राजल, लासा गुजरी, या फिर उनकी माता। तो तेजा जी के साथ जो सती हुई थी वो उनकी पत्नी पेमल हुई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजा जी का मुख्य जो पूजा तीर्थ स्थल कहाँ है? तेजा जी का मुख्य पूजा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो आपको पता है, परबत्सर में है, करनाल में, या फिर सुरसुरा में, या फिर कनेर में है। बताइए, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, चारों ही तेजा जी से संबंधित है। तो जो तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? परबत्सर नागौर में है। तो आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजा दशमी कब बनाई जाती है? बताइए, जो एग्जाम में दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तेजा दशमी कब बनाई जाती है? बताइए, तेजा दशमी कब बनाई जाती है? बताइए कब मनाई जाती है तेजा दशमी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, श्रावण शुक्ल दशमी को, या फिर चैत्र शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वो तेजा दशमी मनाई जाती है। तो यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न आप सभी के सामने, परबत्सर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? परबत्सर जो पशु मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, अजमेर, जोधपुर, या फिर बीकानेर। तो देखिए, परबत्सर जो पशु मेला है वो आपका नागौर, अब है वो डीडवाना कुसामन में आ गया है नए जिलों के अनुसार, याद रखना अपडेट। ठीक है, अपडेट जिलों के अनुसार। तो परबत्सर वो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, तो परबत्सर पशु मेला कहाँ लगता है? डीडवाना कुसामन में लगता है। और ओल्ड जीके के हिसाब से पूछे तो आपको बताना है नागौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
22वां प्रश्न है, परबतसर में तेजाजी का मेला किस राजा के शासनकाल में शुरू हुआ था? परबतसर में जो तेजाजी का मेला हुआ था वो किस महाराजा के शासनकाल में हुआ था? महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गंगा सिंह। परबतसर में तेजाजी का जो मेला है वो किस महाराजा के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आपके महाराजा अभय सिंह के काल में। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तेजाजी के मंदिर जो थान होते हैं, उनके पुजारी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? यानी तेजाजी के जो मंदिर पे थान जो मंदिर है, उस थान में जो पुजारी होता है उसे क्या बोलते हैं? घोड़ला, चारी, पंडा या फिर भूपा? बताइए क्या बोलते हैं? जो तेजाजी के मंदिर होता है उसमें जो यानी थान होते हैं, उन्हें जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको घोड़ला कहा जाता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसान जब हल जोतते समय कौन सा लोकगीत गाते हैं? किसान हल जोतते समय कौन सा लोकगीत गाते हैं? तेजा टेर, भिड़ो, पवाड़े या फिर ब्यावले? तो किसान जब भी हल जोत रहे हैं तब तेजा टेर नामक है वो गीत है, वो लोकगीत गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजा जी की कर्मस्थली किस स्थान को कहा जाता है? यानी तेजा जी की जो कर्मस्थली है वो कौन सी है? बांसी, दुगारी, बूंदी, करनाल, पर्वतसर या फिर सुसुरा? तो तेजा जी की कर्मस्थली की बात करें तो वो कौन सी है? बांसी, दुगारी, बूंदी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता कौन है? अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, कल्ला जी। अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय लोक देवता कौन है? तो तेजा जी है वो अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय लोक देवता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजा जी के जो थान होते हैं उन पर किस जंतु की मूर्ति पत्थर पर खुदी हुई होती है? यानी जो तेजा जी के जो थान होते हैं ना, उसमें किस जंतु की मूर्ति है वो पत्थर पर खुदी होती है? सर्प की, गाय की, शेर की या फिर ऊंट की? तो यहाँ पर जो सर्प की जो मूर्ति है वो पत्थर से खुदी हुई होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? याद रखिए, कब किया गया था डाक टिकट? 2011 में, 2010 में, 2015 में, 2005 में? बताइए। तो तेजा जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 2011 में हुआ था। कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का। याद रखना कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का हुआ था। और कब हुआ था? 2011 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने 29वां प्रश्न है कि धोलिया पुराण का संबंध किस लोक देवता से है? बताइए। धोलिया पुराण तेजा जी से, बाबू जी से, गुगा जी से, रामदेव जी से? तो धोलिया पुराण का संबंध किससे हो जाएगा? तेजा जी से संबंधित है धोलिया पुराण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने 30वां प्रश्न, तेजा जी के पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? थान, मेड़ी, देवल या दरगाह? तेजा जी के पूजा स्थल, मेड़ी की बात करें तो मेड़ी किससे संबंधित हो जाएगा? आपके गुगा जी से, ठीक है। और थान की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तेजा जी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न आप सभी के सामने है। 30वां प्रश्न, नागौर जिले का वह स्थान जहाँ तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भारी मेला भरता है। यानी नागौर जिले का वह स्थान जहाँ तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भारी मेला लगता है। परबतसर, मकराना, जायल या लाडनू? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो नागौर जिले का वह स्थान कौन सा जहाँ तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भारी मेला लगता है? तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? इसके बारे में बताना है। तो वह परबतसर है। परबतसर जहाँ पर है वो भारी मेला लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजा जी की भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तेजा जी की भक्ति में गाए जाने वाले स्थानीय जो जो गीत होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तेजा जी के ब्यावले, तेजा जी की लूर, तेजा जी की टेर या फिर तेजा जी का फाग? बताइए क्या कहते हैं? तो तेजा जी के टेर है वो उनको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजा जी का वह प्रमुख स्थान जहाँ सर्पदंश का निःशुल्क इलाज किया जाता है और वह अजमेर जिले में है। कौन सा स्थान है? तेजा जी का वह प्रमुख स्थान जहाँ सर्पदंश का निःशुल्क इलाज होता है और वह स्थान अजमेर जिले में है। कौन सा है? बावता, ब्यावर, सुरसुरा या फिर चंद्रिया? बताइए कौन सा स्थान हो जाएगा? तो बावता स्थान अजमेर में है जहाँ पर तेजा जी से वो सर्पदंश का निःशुल्क इलाज है वो किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के किस जिले में तेजा जी की सबसे अधिक थान और मंदिर है मिलते हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर तेजा जी के सबसे अधिक थान और मंदिर मिलते हैं? अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर झालावाड़? तो अजमेर जिले की बात करें तो यहाँ पर तेजा जी के सर्वाधिक थान आपको देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजा जी के थान कौन सी है वो रस्म सांप काटने पर की जाती है? यानी तेजा जी के थान पर कौन सी रस्म है वो सांप काटने पर की जाती है? जहर मुंह से निकाला जाता है, तांती बांधना, जोत लेना या फिर उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा किया जाता है? तो देखिए, जहर है उसको मुंह से निकाला जाता है, तांती बांधी जाती है और जोत है वो ली जाती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपकी यहाँ पर बात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जोधपुर के किस शासक ने तेजा जी की मूर्ति को परबतसर में स्थापित करवाया था? यानी जोधपुर का कौन सा शासक है जिसने तेजा जी की मूर्ति को परबतसर में स्थापित करवाया था? महाराजा अभय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा उदय सिंह? इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो उसका आपको बताना है। तो महाराजा अभय सिंह थे जिन्होंने तेजा जी की मूर्ति को परबतसर में स्थापित करवाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी को देना है। तेजा जी को जिस सर्प ने डसा था उसका नाम लोक मान्यताओं में क्या बताया गया है? यानी जिस सर्प ने तेजा जी को डसा था उसका नाम लोक मान्यताओं में क्या बताया गया है? बांसक, तक्षक, कालिया या शेषनाग? जो उसका नाम था बांसक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजा जी के निर्वाण यानी मृत्यु के समय उनके साथ जो सती होने वाली पेमल वो कहाँ की राजकुमारी थी?
पनेर, रूपनगढ़, किशनगढ़ या फिर बिना है। तो तेजाजी के साथ सती होने वाली जो उनकी जो पत्नी थी बेमल, वो पनेर की वो क्या थी, राजकुमारी थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजाजी का ससुराल पनेर जो वर्तमान में किस जिले में है? अजमेर में, नागौर में, टोंक में या फिर अजमेर गढ़ी जयपुर में? बताइए। तो वो है वो अजमेर में है। किसमें है? अजमेर में है। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी का जो मेला है वो रेवेन्यू की दृष्टि से राजस्थान का कौन कैसा पशु मेला है? रेवेन्यू यानी आय की दृष्टि से राजस्थान का कैसा मेला है? सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है या मध्यम है? तो तेजाजी का मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा मेला है? सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है या फिर मध्यम है? बताइए। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है तेजाजी का, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी की मूर्ति में उनके हाथ में क्या दिखाया जाता है? तेजाजी की मूर्ति में उनके हाथ में क्या दिखाया जाता है? तलवार, बांसुरी, धनुष या फिर गदा? बताइए क्या दिखाया जाता है? तो तलवार है वो दिखाई जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर तेजाजी की जो मूर्ति है उसमें उनके हाथ में क्या दिखाया जाता है? तो तलवार दिखाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तेजाजी की घोड़ी जो लीलन है उसका रंग कैसा बताया गया है? तेजाजी की घोड़ी लीलन का रंग सफेद नुकरी, काला, नीला या फिर लाल? कैसा बताया गया है? सफेद नुकरी है वो रंग यहाँ पर आपको दिखाया गया है तेजाजी की घोड़ी से लीलन के संबंधित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी के जो लोकगीत है वो मुख्य रूप से किस जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं? तेजाजी के लोकगीत मुख्य रूप से कौन सी जाति द्वारा गाए जाते हैं? जाट, गुजर, राजपूत, मीणा या फिर भील? बताइए। तो तेजाजी के जो लोकगीत है उनको मुख्य रूप से जाट और गुजर जाति है वो द्वारा है वो गाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तेजाजी को, गोगा जी को, बाबू जी, उपयुक्त सभी? अगर हम बात करें तो गायों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता किस लोक देवता उसको गायों का मुक्तिदाता कहते हैं? तो तेजाजी भी हो गए, गोगा जी भी हो जाएंगे यहाँ पर और बाबू जी भी यहाँ पर उपयुक्त सभी। और मुख्य रूप से आ जाए तो यहाँ पर आपका तेजाजी सही होगा, लेकिन गायों का मुक्तिदाता उपयुक्त सभी यहाँ पर है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेजाजी के मंदिर में जो जागृत जोत का महत्व क्या है? जागृत ज्योत यानी जागती जोत का क्या महत्व है? सर्पदंश से सुरक्षा, फसल, अच्छी फसल, परिवार की सुख शांति या उपयुक्त सभी? यहाँ पर भी उपयुक्त सभी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। सर्पदंश से सुरक्षा भी यहाँ पर महत्व है, अच्छी फसल का भी महत्व है और परिवार की सुख शांति के लिए भी ये मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेजाजी ने लासा गुजरी की गायों को किस स्थान पर मृणाल से मुक्त करवाया था? तेजाजी ने लासा गुजरी की गायों को किस स्थान पर मृणाल से मुक्त करवाया था? मंडावरी, अजमेर, पुष्कर, तिलवाड़ा या फिर कोलायत? बताइए। तो मंडावरी अजमेर में है वो तेजाजी ने लासा गुजरी की गायों को मेर के मृणाल से मुक्त करवाया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तेजाजी की मृत्यु कौन सी तिथि को हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र अमावस्या को? तो तेजाजी की मृत्यु है भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि तेजाजी के थान पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद मुख्य रूप से क्या होता है? चूरमा, नारियल मिश्री, बतासे, सीरा? तो तेजाजी की जो थान होता है जहां पर जो मुख्य रूप से जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कौन सा होता है? नारियल और मिश्री। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल किस तहसील में आता है? नागौर में, जायर में, डेगाना में या फिर खींवसर में? तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल जो मुख्य रूप से कहाँ आता है? नागौर में आता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने वसन के लिए अपनी जीप सड़क पर डसवाया था? तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर मलिनाथ जी? तो यहाँ पर तेजाजी थे जिन्होंने अपनी वो वचन के मुताबिक अपनी जीप पर सर्प को डसवाया था। तो आज की क्लास को यही है वो दी एंड करते हैं और अगली क्लास आपकी शिक्षण अभिरुचि की वो जल्दी अपलोड होने वाली है जिसमें थ्योरी और वो आपको एमसीक्यू करवाएंगे। तो थैंक यू, बने रहिए ऐसे ही। धन्यवाद, राम राम।